हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक ट्रेजर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप 20 MCQs फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके UGC नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट हो रही है फॉरेंसिक से रिलेटेड, उसके लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर आपके जो एग्ज़ामिनेशंस हैं होने वाले सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशंस और उनमें MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उससे रिलेटेड भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। Our first question is one wound of entry and multiple wound of exit in the case of option 1 frangible bullet, option 2 ricochet bullet, option 3 dum-dum bullet, option 4 tandem bullet। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका टेंडम बुलेट। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक पेनिट्रेटेड वुंड जो होता है वो कॉज्ड होता है और मल्टीपल एग्जिट वुंड होते हैं, क्योंकि ये जो है वो शॉर्ट जो गन होती है उसमें जिनमें पेलेट यूज़ किए जाते हैं उसके बेसिस पर यूज़ किया जाता है। जो ये एक जो बुलेट रहेगी ना, वो उसके अंदर जो है वो मल्टीपल पेलेट्स रहते हैं जो कि बॉडी के अंदर जा कर के पेनिट्रेट करके फिर अलग अलग भागों में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन, पंप एक्शन ऑफ फायर आर्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड। पंप एक्शन जो होता है फायर आर्म में उसे हम और क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोन एक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? थ्रोम्बोन एक्शन कहते हैं। ओके, देन ओके, थर्ड क्वेश्चन, द इजेक्टर इज़ नॉट प्रेजेंट इन। इनमें से किसमें जो इजेक्टर है वो प्रेजेंट नहीं रहता है? रिवॉल्वर, सर्विस राइफल, जिप गन और शॉट गन। तो शॉट गन जो है उसमें इजेक्टर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, इजेक्टर मतलब जहाँ से आपका कार्ट्रिज केस जो है वो बाहर आ जाएगा, उसे हम कहते हैं इजेक्टर। ठीक है, देन रिकोचेट बुलेट। रिकोचेट बुलेट क्या होता है ना? ऑप्शन 1 फायर्ड बुलेट, ऑप्शन 2 टेंडम बुलेट, ऑप्शन 3 डेलिशन ऑफ बुलेट एंड ऑप्शन 4 फ्रेंजिबल बुलेट। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा डिफ्लेंजेशन ऑफ द बुलेट। ठीक है, डिफ्लेंजेशन मतलब क्या होता है कि उसका जो पाथ है, ठीक है, उससे क्या हो जाना, जो पाथ में बुलेट ट्रेवल करनी चाहिए उससे उस पाथ से अलग चले जाना है। ठीक है, देन वॉल्कर टेस्ट ऑफ GCR इज रिलेटेड टू GSR मतलब क्या? गन शॉट रेसिड्यू। वॉकर टेस्ट जो है वो GSR से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सल्फर से, नाइट्रेट से, नाइट्राइट से या पॉइजन से? ठीक है, तो जो GSR टेस्ट है वो आपका रिलेटेड है नाइट्राइट से। ठीक है, ये नाइट्राइट, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि जो नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट लिखा हुआ है, तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो आपका आएगा नाइट्राइट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्राइट। देन फायरिंग पिन मार्क्स ऑफ गन। फायरिंग पिन मार्क्स ऑफ गन क्या होते हैं? कंपैरिजन मार्क्स होते हैं, रिपीटेटिव मार्क्स होते हैं, स्टेरिएशन मार्क्स होते हैं या कट मार्क्स होते हैं? ठीक है, तो जो फायरिंग पिन मार्क्स होते हैं वो कौन से मार्क्स होते हैं? कंपैरिजन मार्क्स होते हैं, जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव मार्क्स नहीं होंगे। रिपीटेटिव मार्क्स वो होंगे जो आपके टूल्स के थ्रू किए जाएंगे। ठीक है, देन सेवेंथ क्वेश्चन, डम डम बुलेट इज। डम डम बुलेट क्या होती है? ऑप्शन 1 स्मॉल बुलेट, ऑप्शन 2 हाई वेलोसिटी, ऑप्शन 3 ओपन टिप बुलेट, ऑप्शन 4 टिप इज चेशल्ड ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टिप इज चेशल्ड ऑफ। ओके, एट्थ क्वेश्चन, वेट्स आर फाउंड इन कार्ट्रिज। वेट्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ठीक है, कौन से वाले कार्ट्रिज में मिलते हैं? शॉर्ट गन में मिलेंगे, जिप गन में मिलेंगे, राइफल्स में मिलेंगे, स्पोर्ट्स गन में मिलेंगे। तो जो वेट्स होते हैं वो मिलते हैं आपकी शॉर्ट गन में, क्योंकि शॉर्ट गन क्या होती है, शॉर्ट गन में इस तरीके की बुलेट होती है। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के पेलेट्स होते हैं और इन पेलेट्स के जो बीच में जो आपके स्पेस है उसको फिल करने के लिए यहाँ पर वेट्स डाले जाते हैं।
ठीक है, तो ये शॉटगन्स में देखने को मिलेंगे। देन बॉक्सर प्राइमर इज प्राइमर फिटेड इनटू, बॉक्सर प्राइमर जो है वो कौन सा प्राइमर है जो फिट होता है इन द फॉर्म ऑफ द पेन, विदाउट एन एवल, विथ एन एवल और नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें एक एवल होता है, एक एवल इसके अंदर होता है बॉक्सर प्राइमर में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलेट कैलिबर हैज़ हिल, इनमें से कौन सी जो बुलेट है उसके कैलिबर में हिल होता है। तो ये आपकी 0.22 mm की बुलेट होती है जिसमें हिल जो होता है कैलिबर्स में होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वॉकर टेस्ट एसिटिक एसिड कन्वर्ट वेपर्स नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रेट्स। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। वॉकर टेस्ट जो होता है वो एसिटिक एसिड को काय में कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट्स के वेपर्स में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका होगा नाइट्रस एसिड। क्या होगा, नाइट्रस एसिड। ठीक है, देन ग्लेजर कार्ट्रिज इज कंटेन लोडेड प्रोजेक्टाइल इज, ग्लेजर कार्ट्रिज जो होता है वो लोडेड करता है प्रोजेक्टाइल को। कौन सा प्रोजेक्टाइल है इसमें से, पैराकॉनिकल बुलेट, रोटेक्स, मल्टी शॉट बुलेट या पैराडॉक्स प्रोजेक्टाइल। तो इसमें से आपका आएगा करेक्ट ऑप्शन रोटेक्स। ओके, देन क्वेश्चन 13, मस्केट फायर 410 इज, इनमें से मस्केट फायर्ड 410 कौन सी है। 410 बुलेट, रोटेक्स स्फेरिकल बॉल या राइफल्ड सीलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका स्फेरिकल बॉल जो है वो है 410। ठीक है, स्फेरिकल बॉल जो होती है वो आती है आपकी 410 mm बुलेट्स में। देन मैग्नम नाइट्रो एक्सप्रेस इज एसोसिएटेड, ये एक टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म है मैग्नम नाइट्रो एक्सप्रेस। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड होती है हमें यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड होती है कार्ट्रिजेस से। ओके, नेक्स्ट, सीयर इज़ अ पार्ट ऑफ, सीयर किस चीज़ का पार्ट है इनमें से। तो यहाँ पर जो सीयर है वो यूज़ किया जाता है फायर आर्म में, लॉक को, फायर आर्म को लॉक करने के लिए। जो ये आपकी गन रहती है, यहाँ पर आपने इसके पार्ट्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें सीयर होता है जो कि गन को लॉक करने का काम करता है, उसमें से क्वेश्चन आया वो है। देन बुलेट हैविंग लेस थिकनेस ऑफ द जैकेट एट द टिप आर, ऐसी बुलेट कौन सी बुलेट है ये जिसकी जो थिकनेस रहती है टिप पे से इसकी जो थिकनेस रहेगी वो क्या रहेगी, लेस थिक रहेगी। ठीक है, तो वो होगी आपकी डम बुलेट। देन क्वेश्चन 17, परक्यूशन ब्लॉक हो गया ये, आई थिंक गलती से परक्यूशन लॉक है वो। ठीक है, परक्यूशन लॉक फायर आर्म डिस्कवर्ड बाय, इसमें से किन्ने परक्यूशन लॉक फायर आर्म डिस्कवर्ड किया था। तो ये किया था आपके जेम्स फोर्स्थे ने परक्यूशन लॉक डिस्कवर्ड। ठीक है, देन 18th क्वेश्चन, शेविंग ऑफ द बुलेट रिलेटेड टू, शेविंग ऑफ द बुलेट रिलेटेड टू फायरिंग ऑफ एम्यूनिशन, कॉकिंग ऑफ द फायर आर्म, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कार्ट्रिज केसेस, चैम्बरिंग ऑफ द कार्ट्रिज केजेस। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है चैम्बरिंग ऑफ द कार्ट्रिज केसेस। ठीक है, देन क्वेश्चन 19, और लेड बुलेट इज़ कोटेड विद द लेयर ऑफ कॉपर इज़, अगर जो बुलेट है ये लेड की बनी हुई है और ऊपर से इसमें जो है वो कॉपर से हमने इसको लेयर्ड किया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं लुबेलो। ठीक है, लुबेलो। देन क्वेश्चन 20 इज 7.62 इंटू 39 mm कार्ट्रिज इस, ये कौन सा कार्ट्रिज होगा, रिमलेस कार्ट्रिज होगा, रिम्ड कार्ट्रिज होगा, सेमी रिम्ड कार्ट्रिज होगा या ए और बी बोथ होगा। तो ये जो कार्ट्रिज होता है ये रिमलेस कार्ट्रिज होता है। ओके, तो आज के जो 20 क्वेश्चंस थे वो हमारे हो गए हैं। ऐसे ही मैं
अलग अलग फॉरेंसिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लाने वाली हूँ। तो ये आप लोगों के लिए अभी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आपकी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जो है वो जल्दी हो सकते हैं, कभी भी डेट आ सकती है। तो इसके लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।